शरीर पर सवारी आती है पर झूठा पर्चा देती है और कभी कभी तो बोलती भी नहीं है। उसके लिए क्या करें? जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव साज पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। दोस्तों, हमने कई अखाड़ों में, कई चौकियों में देखा है कि सवारी आती है और वो झूठा पर्चा देती है, और कोई कोई सवारी ऐसी होती है कि वो बोलती नहीं है। सबसे पहले हम इसका कारण जानेंगे। देखिए दोस्तों, पहला कारण क्या हो सकता है कि जिस चीज़ की, जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, कोई पीर फकीर की, माता मसानी की या किसी की भी, कोई भी शक्ति हो जिसमें हम आस्था रखते हैं, या तो हम लोगों ने उस शक्ति की हाजिरी पूरी नहीं दे रखी है, या उस शक्ति से किसी ने वचन भरवा लिए हैं। जैसे हम किसी की चौकी पर किसी भगत के पास जाते हैं अपना पूछा कटवाने के लिए, तो वहाँ पर हमारे शरीर में सवारी आ जाती है, तो कई भगत उस सवारी को से वचन भरवा लेते हैं और उसे बांध देते हैं वचनों में। उसके बाद लाख कोशिश करने के बाद भी सवारी बोलती नहीं है, या फिर बोलती है तो वो झूठा पर्चा देती है। या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि शक्ति के प्रति हमारा जो संकल्प है वो टूट चुका है, या हमने कोई उनका वचन है जो वो तोड़ा है। मतलब कि हम जिस शक्ति की पूजा करते हैं, हमने कोई संकल्प लिया हो, जैसे कि हे बाबा जी, मैं आपकी सेवा पूरे इतने दिन करूँगा, 40 दिन करूँगा, 21 दिन करूँगा, या 6 माह ही करूँगा, और मैं ज़मीन पर ही सोऊंगा, या फिर मैं 1 महीना मैं मौन व्रत रखूँगा, और वो वचन 41 दिन में या 21 दिन में टूट जाता है, किसी भी कारण से टूट जाता है, और साधना में कोई विघ्न आ जाता है, तो ये भी कारण एक हो सकता है। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जितनी सेवा आपसे कोई भी शक्ति जो आपका इष्ट है वो करवाना चाहती है, वो आपने अभी तक पूरी की ही ना हो। ऐसे में शक्ति खुश तो हो जाती है, सवारी भी आ जाती है, लेकिन वो बोलती नहीं है। अगर बोलती है तो झूठा पर्चा बोलती है। तो दोस्तों, इस करके सेवक जो होता है वो परेशान हो जाता है, उसका शरीर भी टूटता है, सवारी आती है, और उसके मन में ये जिज्ञासा रखती है कि आखिर मेरे शरीर पर ये क्या चीज़ खेलती है, और वो इस ज़माने में हंसी का पात्र बन जाता है। दूसरे लोग भी मन ही मन में कहते हैं कि ये पाखंड करते, ये ढोंग करता है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता जाता। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवारी शरीर पर आती है और ज़रूरत है तो हमें उसे सिद्ध करने की ज़रूरत है। उस सवारी को पक्का करना हमारे को बहुत ज़रूरी है। ये सवारी सिद्ध कैसे होगी? उसके लिए सबसे पहले, अगर आपका गुरु नहीं है तो गुरु जरूर बनाना चाहिए, कोई अच्छा सा गुरु देख के। अगर गुरु नहीं है तो हम भगवान शिव को अपना गुरु मानकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर कम से कम 41 दिन तक अपने इष्ट की, जिस शक्ति की हम पूजा कर रहे हैं, संकल्प लेके पूजा करें, और कम से कम 41 दिन तक उसका जो नाम जाप है या मंत्र है या गुरु मंत्र है, हम उसका कम से कम 41 दिन लगातार, हम कम से कम 11 माला तो जरूर जाप हमारे को करना चाहिए। अगर हम बिना गुरु के हैं तो शिवलिंग का कम से कम 41 दिन अभिषेक जरूर करना चाहिए, और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। और जो उनका मंत्र है, शिव 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 की माला कम से कम हमारे को डेली 11 जरूर जाप करनी चाहिए, रुद्राक्ष की। और या हम ओम नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र भी जाप कर सकते हैं, और कम से कम 11 माल हमारे को जाप करनी चाहिए। और फिर हम अगर शिव की नहीं कर सकते, हम किसी भी शक्ति की, जो हम घर पे ही पूजा करते हैं, उस शक्ति की माला जाप करनी चाहिए।
और जितनी ज़्यादा माला हो सके उतनी जाप करनी चाहिए और उनके नाम की चौकी जरूर लगानी चाहिए। घर पे बैठ के आसन लगा के उनका नाम ध्यान करना चाहिए, उनको खूब याद करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम उनका ध्यान लगाएंगे उतनी ज़्यादा सवारी हमारी पक्की होगी और उसके बाद वो हमारे शरीर पे खुल के आएगी। वो हमारा जो वो पुच्छा देती है, पर्चा देती है, वो भी सच्चा देगी। अगर पीरों की सेवा करते हैं तो ख्वाजा पीर की हाजिरी देनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।